जल्दी डूबी जा रही। नाव तोड़ो अब बचाओ, जल्दी डूबी जा रही। नाव तोड़ो अब बचाओ, जल्दी डूबी जा रही। नाव तोड़ो अब बचाओ, जल्दी डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप ही यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे हरि सब जगह मंजिल भटक कर ये शरण है आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ये शरण है आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ये शरण अब आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ये शरण अब आपकी। पार करना ज्ञान करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना ज्ञान
करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। बोलो गुरुदेव भगवान की। अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान। संसार में जब आया तो संकल्प लेके आया ना, उद्धरिष्यामि संसारात् आत्मानंते पदाश्रय। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम से मुक्ति पाने के लिए संसार में आया। लेकिन गुरुदेव भगवान सब कुछ भूल गया, निर्लज्ज बन करके जीवन बीता रहा है, भटक गया। संकल्प कुछ और था, उद्देश्य कुछ और था, मार्ग कोई और चुनना था, चल पड़ा कहीं और, बहक गया। इसलिए हे गुरुदेव भगवान अब तो कृपा लगा दो, अब तो कृपा करो, नैया को पार लगा दो। ऐसा भाव गुरु के प्रति होना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव अपने गुरु जी के प्रति बड़ा बड़ा सुंदर भाव है। गुरु की महत्ता को समझाया और गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तेहि कर विमल बिलोचन तेहि कर विमल विवेक बिलोचन तेहि कर विमल विवेक बिलोचन बरनऊ रामचरित भवमोचन बरनऊ रामचरित भवमोचन बरनऊ रामचरित भवमोचन बरनऊ रामचरित भवमोचन। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, गुरुदेव भगवान की चरण धूलि नहीं मिलेगी, गुरुदेव भगवान के पदारविंद के नख की ज्योति नहीं मिलेगी, तब तक आंख नहीं खुलेगी। और जब तक आंख नहीं खुलेगी हे गुरुदेव भगवान, तब तक रामचरितमानस की रचना मैं कैसे कर सकता हूं। जब आपकी कृपा होगी, चरण धूलि रूपी वो आंजन जब आंख में लगेंगे, आपके नखारविंद जो हैं उनको जो मोती जैसे चमक रहे हैं, जब उनकी ज्योति मुझे मिलेगी तब तो दिव्य दृष्टि मिलेगी ना। और जब दिव्य दृष्टि मिलेगी गुरुदेव भगवान, तभी मैं रामचरितमानस की रचना कर सकता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव भगवान की चरण की धूलि को ध्यान में रखते हुए, उनके नखत ज्योति को ध्यान में रख करके मैं रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो वंदना प्रकरण है ये बड़ा अद्भुत है। हमने आपसे कल कथा के माध्यम से निवेदन किया, इतनी सुंदर वंदना की पद्धति कहीं नहीं, जितनी सुंदरता के साथ गोस्वामी जी करते हैं। वंदना प्रकरण में जब आगे बढ़े तो किसको प्रणाम करें, किसको प्रणाम करें। अब प्रणाम करने की जो प्रक्रिया चल रही है, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया तो लगे हाथ संतों के चरणों में प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु साधु चरित शुभ चरित कपासु साधु
चरित शुभ चरित कपासु साधु चरित शुभ चरित कपासु वीर सभी सद्गुणमय फल जासु 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 सुजन समाज सकल गुण खानी समाज सकल गुण खानी सुजन समाज सकल गुण खानी जन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी करहु प्रणाम सुप्रेम सुभानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी करहु प्रणाम सुप्रेम सुभानी संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन कैसे संत हैं, संत कैसा होना चाहिए? संत शब्द की सीधी सी व्याख्या सुन लें। सह वह जिसने अपनी समस्त वासनाओं का कर दिया है अंत, उसे कहते हैं संत। जिसने अपनी समस्त वासनाओं का अंत कर दिया हो, उसे कहते हैं संत। राजा भोज जी ने 3 पुस्तकें लिखी, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। वैराग्य शतक का जो पहला श्लोक है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जितने लोग पाखंड कर रहे हैं और जितेंद्रीय होने का दावा हनते हैं, उनके लिए महाराज भोज का कोई एक श्लोक पर्याप्त है। जिनको साधन सुविधा नंबर 1 की चाहिए और कहते हैं हम संत हैं, उनके लिए भोज जी का केवल एक श्लोक। साल्योनम सघृतम पयोदधियुतम, साल्योनम सघृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवा तेषां इंद्रिय निग्रहो यदि भवे विंध्यस्तरे सागरम। बहुत चीज घोषणा कर रहे हैं, जो लोग भैया दोनों टाइम बढ़िया बढ़िया दाल चावल साथ में घी डार डार के खा रहे हैं, रबड़ी मलाई किशमिश काजू खूब बढ़िया फलहार में नाश्ता में ले रहे हैं, और लेने के बाद कहते हैं हम जितेंद्रिय हैं, तो भोज जी कहते हैं इतना खाने के बाद अगर कोई जितेंद्रिय हो जाएगा तो मैं विंध्याचल पर्वत को समुद्र में तैरा दूंगा। विंध्यस्तरे सागरम, विंध्याचल पर्वत को मैं समुद्र में तैरा सकता हूं। इसका मतलब यह है कि दही दूध मलाई काजू किशमिश रबड़ी खाने वाला जितेंद्रिय नहीं हो सकता कभी। संत शब्द की व्याख्या गोस्वामी जी कर रहे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस, निरस कोई रस नहीं है। संत शब्द की व्याख्या, साधु शब्द की व्याख्या करते गोस्वामी जी ने उपमा दी क्या है कि बोले कपास के फूल का। रुई देखा ना, कपास का रुई, उसका कोई रंग है? कोई रंग नहीं, उसमें कोई रस है? कोई रस नहीं। ऐसे ही साधु का चरित्र होना चाहिए, ऐसा ही संत का चरित्र होना चाहिए। नीरस, रस नहीं है। जो नीरस है वो संत है, और जो सरस है वो गृहस्थ है। जब रसयुक्त हो गया, रसमय हो गया, रसग्राही हो गया, तरह तरह के रस चाहिए, षड्रस व्यंजन चाहिए, तो फिर संत काहे का जी? तब तो हम गृहस्थ ही बढ़िया है भैया। गृहस्थ के पास तो एक दीवार है ना, वो उसमें सुरक्षित है, पर वो सुरक्षित नहीं है। संतों को सावधान रहने की आवश्यकता है। नीरस, अच्छा देखो,
संत का स्वभाव जो हो वो निरस होना चाहिए, कोई रस नहीं होना चाहिए, कोई रंग नहीं होना चाहिए उसका। जैसे कपास में नहीं होता है, लेकिन जैसे कपास हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होता है। रुई को लिया, ऊना गया, ऊनने के बाद उसको रुई से धागा बनाया गया, धागा बना करके वस्त्र बनाया गया, और वस्त्र क्या करता है, दूसरों के तन को ढकता है। उसी तरह संत का स्वभाव क्या होना चाहिए, बोले संत निरस होना चाहिए, उसके अंदर कोई रस न हो, और वो बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए, लेकिन उसके मन की वृत्ति सदैव ये होनी चाहिए कि संसार का कल्याण हो। संत जीते सदा दूसरों के लिए, संत जीते सदा दूसरों के लिए, मुस्कुराते व्यथा वेदनाएं पिए, कष्ट जिससे अगर हो किसी और को, आदमी का वही आचरण व्यर्थ है। संत का जीवन परमार्थ के लिए होता है। संतों को प्रणाम किया तो संतों की मंडली जहां एकत्रित होती है उस स्थान को भी प्रणाम कर लिया है। मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म प्रचारा। संत जहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं वहीं पर भगवत चर्चा आरंभ हो जाती है। देखो संत से जब आप मिलोगे, अगर वो संत होगा तो मिलने पर केवल भगवत चर्चा करेगा। संत की पहचान आप जान लो, बहुत छोटी सी पहचान है। संत से आप मिलोगे तो केवल भगवत चर्चा करेगा। अगर वो असंत है, संत के भेष में कोई भोगी है, तो वो केवल पहुंचने पर राजनीति की बात करेगा। ये माताएं थोड़ी और आगे आ जाएं, पीछे बैठने वालों को दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाएं और कीर्तन करती जाएं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
छिद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पार। अच्छा सोचो, वो जो कपास से बना कपड़ा उसको मनुष्य जब पहना तो क्या हुआ? वो दूसरों की लज्जा को बचाता है, शरीर की सुरक्षा करता है। लेकिन अगर उसी धागे से एक बढ़िया सा वो बढ़िया ड्रेस गोपाल जी की बना दी गई, एक सुंदर पोशाक गोपाल जी की बना दी गई, हमारी कन्हैया के लिए बना दी गई, बिहारी जी के लिए बना दी गई, कनक बिहारी जी के लिए बना दी गई, और कहीं वो पोशाक जब बिहारी जी पहन लिए तो कितना सुंदर भाव है। मनुष्य पहने तो शरीर की सुरक्षा, लेकिन अगर वो पोशाक कहीं बिहारी जी पहन लिए तो सबको वो पोशाक प्रणम्य हो गई, अर्थात वो जो रूई था वो सबका आदरणीय बन गया, सब प्रणाम करते हैं। और सुंदर सुंदर को हमारे वृंदावन में तो परंपरा है ना, हमारे यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ ठाकुर जी की पोशाक बाजार से खरीद के नहीं आती। मैं जब वृंदावन गया था पहली बार, मैं एक सखी संप्रदाय के मंदिर में रहता था, वहां सखियां सखियां रहे, गोविंद के प्रति बड़ा सुंदर भाव होता है उनका। ये बड़ा घाट के नीचे है ना सखी संप्रदाय का मंदिर, तो मैं वहां रहता था। तो वहां हमने देखा जितने वस्त्र लगते थे वो सखियां खुद अपने हाथ से बनाती थी। अच्छा, उनकी पहली विशेषता, वो खुद बनाती, अपने ठाकुर जी को पहनाती, अगर ज्यादा बन जाती तो दूसरों को दान कर दिया करती, उसे बेचती नहीं थी। पोशाक अगर बनाए तो अपने हाथ से बनाए, ये भाव हुआ करता था। हे मनमोहन छलिया मोहन, जाए आगे नहीं आएंगे। तो वो ठाकुर जी की कृपा है, वो जब उनके शरीर पे चढ़ गया तो प्रणम्य हो गया। इसी तरह से संत का भी चरित्र होता है। संत जब परमार्थ करता रहता है तो परमार्थ करते करते स्वतः जगत का प्रणम्य हो जाता है, संसार का प्रणम्य हो जाता है। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत तो हमेशा सबको सुख पहुंचाता है, वो चाहे जहां रहे। ऐसा नहीं कि वो संत है तो एसी में रहेगा तभी आपको सुख पहुंचाएगा। अरे वो तो कुटिया में भी प्रसन्न रहता है। संत का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, वो जहां भी रहे, जिस भी स्थिति परिस्थिति में रहे, वो सदैव लोगों को सुख पहुंचाता रहे। जैसे गुलाब का फूल लिया ना, तो फूल को चाहे दाएं हाथ पे रखो और बाएं हाथ पे रखो, चाहे जिस हाथ पे रख लो, चाहे दाएं पे रखो और चाहे बाएं पे रखो, वो सुगंधी देगा ही। ऐसा नहीं है कि वो फूल ये कहेगा तुमने बाएं हाथ में रख लिया तो अब हम तुमको सुगंधी देने वाले नहीं है। उसी तरह से संत होता है, कुटिया में रखो तो भी प्रसन्न, महल में रखो तो भी राजी, उसे जहां आप रखोगे वो सब में प्रसन्न रहता है। ऐसे संतों की कृपा जब होती है तब जाकर के जीवन धन्य हो जाता है। और संत के क्रोध में भी कृपा होती है, संत का क्रोध भी कृपा बन के बरसता है। कथा सबको विदित है। एक बार दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए भगवान कृष्ण से। दुर्वासा जी ने कहा अब तुम्हें श्राप दे दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा आप जैसे संतों को श्राप देना आता ही नहीं, संत को श्राप देना आता ही नहीं है, वो तो श्राप देना जानता ही नहीं जी, मैं श्राप दे दूंगा। कन्हैया ने कहा आता ही नहीं, श्राप का दोगे? बोले मैं श्राप देता हूं तुमको। क्या? बोले चलो खीर बनाओ। बोले कोई श्राप है? श्राप देता हूं। क्या देते हो? बोले खीर बनाओ मेरे लिए। भगवान कृष्ण ने कहा एवं अस्तु। खीर बनाई, खूब बढ़िया पकाना, खूब बढ़िया पकाई, और पकाओ और पकाओ और पकाओ, खूब पका लिया। अब तुम्हारा बहुत पक गई खीर। बोले खीर पका दी? बोले हाँ। बोले गरम गरम खीर अपने शरीर में लपेटो। भगवान कृष्ण का विचित्र भाव है।
कहता है श्राप दे दूंगा, श्राप दिया तो कहता है खीर बना लो, और खीर जब बन गई तो कहता है पूरे शरीर में लपेट लो। खाने के लिए नहीं बोलता है। कैसा बाबा है? चलो ये मेरी प्रसादी है, इसको पूरे शरीर में लपेटो। भगवान कृष्ण लपेटने लगे पूरे शरीर में, लपेटते लपेटते पैर तक गए, और पैर तक गए तो जब चरण का जो पादतल था उसमें भगवान ने सोचा नहीं ये तो इनका प्रसाद है, अब प्रसाद का इतना अपमान नहीं किया जा सकता कि उसे पादतल में लपेटे, चरणों के नीचे लपेटे, इसलिए भगवान कृष्ण ने नहीं लपेटा। दुर्वासा जी ने कहा क्या किया? लपेट लिया? बोले हाँ लपेट लिया। बोले एक स्थान छोड़ क्यों दिया? ये पादतल तूने छोड़ क्यों दिया? वहां खीर क्यों नहीं लपेटी? अरे महाराज वहां कैसे लपेटता? आपकी प्रसादी है, आपकी प्रसादी का इतना अपमान तो नहीं न कर सकता। दुर्वासा जी ने कहा जा, तेरा यही शरीर कोमल हो जाएगा और यहीं पे बाण लगेंगे तो तुम्हें धराधाम को छोड़ना पड़ेगा। तो संत की कृपा और संत का क्रोध दोनों बराबर है। कुपित है तो शरीर के रक्षार्थ व्यवस्था कर दी दुर्वासा जी ने। ये संत जन है ना, ये संत बड़े हितकारी होते हैं समाज के लिए। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, पद कमल करावत प्रीति। पद कमल करावत प्रीति। प्रभु 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 पद कमल करावत प्रीति। भरम मिटावत भारी जगत माहे। भरम मिटावत भारी जगत माहे। संत परम हितकारी जगत माहे। संत परम हितकारी जगत माहे। संत परम हितकारी जगत माहे। संत परम हितकारी। संत परम हितकारी। संत परम हितकारी। संत तो हितकारी होता है। संत हमेशा संसार का हित चाहता है। संत सदैव सुरक्षा में लगा रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये जो स्तुति की प्रक्रिया है,
इसमें वो सबको प्रणाम करते हैं और सबको प्रणाम करते संतों के साथ साथ असंतों को भी प्रणाम कर रहे हैं। वंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। संत मिले तो दुख और असंत मिले तो भी दुख ही मिलता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। अंतर क्या है? संत जब मिलन हुआ तो भी दुख, असंत मिला तो भी दुख। अंतर क्या है? बोले बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण दे। संत जब मिलन हुआ तो मिलन के बाद जब विक्षोभ होने लगा, बिलगाव होने लगा, तब दुख हुआ। इतने दिनों तक सत्संगति मिली, अब सत्संगति कहां से मिलेगी? सत्संगति का बड़ा प्रभाव है। भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति से कहा, मैया अगर संसार सागर से पार होना चाहते सत्संगति करना। सत्संगति करने से क्या मिलेगा? बोले जो संत होगा ना वो केवल मेरी कीर्ति का गुणानुवाद करेगा, इसलिए सत्संगति करना। अब मन में भाव जगा। अभी तक तो सत्संगति मिली, बढ़िया बढ़िया कथा सुनने को मिल रही थी, बढ़िया बढ़िया ज्ञान मिल रहा था। अब संत भगवान चले जाएंगे तो दिन कैसे बीतेगा? तब दुख हुआ। और असंत मिला तो उसकी व्याख्या मत पूछो। असंत तो मिलता ही दुख देता है और संत बिछुड़ते समय दुख देता है। दुख दोनों के मिलने से होता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी चुग पाए। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में संसार में जो भी लोग हैं, मनुष्य, पशु, सरीसृप जो भी है, यहाँ तक कि पशु में गधा भी, कुत्ता भी और ये कसाई भी, सबके अंदर प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास। क्योंकि संसार में सीताराम जी के अलावा कोई है नहीं। मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, खड्ग में राम है, खम्ब सुनी जय। वो तो सर्वत्र व्याप्त है ना। अड़ोर अणियान महतो महियान। अणु देखा? अणु जालांतर्गते भानौ यत सूक्ष्मं दृश्यते रजः। जो सूर्योदय होता है तो गवाक्ष से, खिड़की से, वो रोशनदान से एक किरण की रोशनी, एक सूर्य की किरण आती है ना, और जब सूर्य की किरण आती है उसमें कुछ कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं उनमें भी भगवान राम है। और महतो महियान, दुनिया का जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसमें भगवान है। चींटी के अंदर भी राम रहता है और हाथी के अंदर भी राम रहता है। इतना ही नहीं, चींटी के पैरों में अगर घुघरू बांधे जाएं तो परमात्मा उन घुघरुओं की ध्वनि को भी सुन लेता है। विचारणीय विषय है। चींटी के पैर, और पैरों में अगर घुघरू बांधे जाएंगे, घुघरू कितने छोटे छोटे होंगे, लेकिन अगर बजेंगे तो कितनी ध्वनि होगी। उस ध्वनि को ही परमात्मा सुन सकता है। हाथी के गले में अगर घंटा बंधा हुआ है उसकी ध्वनि को भी सुनता है। कैसे? बोले क्योंकि चींटी के अंदर भी वो विराजमान है और हाथी के अंदर भी विराजमान है। जब चींटी के अंदर वो खुद बैठा है तो अगर घुघरू बजेंगे तो सुनेगा नहीं, वो तो बिल्कुल सुनेगा। इसलिए सिय राम, पूरे संसार को सिय राम में देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी ने सोचा अब किसको प्रणाम करें, तो वंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुष नसावन।
अयोध्या नगरी को प्रणाम किया और साथ में सरजू मैया को भी प्रणाम किया। अवधपुरी इतनी पवित्र क्यों है, अवधपुरी की वंदना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अवधपुरी, अच्छा सोचो, अगर आपसे कोई पूछे, हमसे कोई पूछे कि भैया कहाँ के रहने वाले हो, तो हम तो सीना ठोंक के बोलेंगे ना, हम तो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां की धूलि में भगवान राम और कृष्ण क्रीड़ा कर चुके हैं, बालक क्रीड़ा कर चुके हैं। अच्छा सोचो, जहां पे भगवान ने स्वतः क्रीड़ा किया, जहां पे भगवान खुद चले हुए हो, जिस भूमि पे भगवान के चरणारविंद पड़े हुए हो, उस धूलि की महिमा का गुणानुवाद कोई कर सकता है? सरजू मैया को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि सरजू मैया के जल का पान करने मात्र से ही सारे मनोमल धुल जाते हैं। कैकेयी कहती है कि सरजू का पानी पीने वाले की बुद्धि कभी बिगड़ नहीं सकती है, ये कैकेयी का दावा है। सरयू का जल पीने वाले की बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं। सरयू, संसार में नदियां प्रायः प्रदूषित हो चुकी हैं, लेकिन सरयू की दिव्यता भव्यता आज भी उतनी है। वर्ष में एक दिन अयोध्या में वास करने का अवसर परमात्मा देते हैं, राम जी हमें देते हैं। मेरी एक कथा होती बस्ती जिले में, और बस्ती से मैं वापस आता रहता हूँ, तो संयोग से वो जो कथा होती है वो ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा द्वितीया से कथा चालू होती है और चलती है त्रयोदशी तक। त्रयोदशी को जब वहां से कथा करके वापस आते रहते हैं तो महावारुणी पर्व होता है उसमें, महावारुणी पर्व। और महावारुणी पर्व पे हम अयोध्या जी में रहते हैं प्रतिवर्ष। सरयू का जो जल है वो आज भी इतना पवित्र है कि उस नदी के जल को देख करके मन बिल्कुल बेवल हो जाता है। जितनी दिव्यता, जितनी भव्यता, जितनी सौम्यता, जितनी स्वच्छता, जितनी पवित्रता, जितनी निर्मलता सरयू के जल में है, काश हमारी गंगा मैया में भी इतनी पवित्रता होती, इतनी निर्मलता होती। लेकिन वर्तमान समय के ये कल कारखानों ने नदियों का स्वरूप बिगाड़ दिया है। सरयू की भव्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सरयू का जो जल पीता है, मम समीप, भगवान कहते हैं वो मेरे सामीप्य में आता है, मेरी सन्निधि में आता है। अयोध्या को प्रणाम किया, सरयू मैया को प्रणाम किया। अब आई बारी की किसको प्रणाम करें, तो पात्र को ढूंढने लगे, कौन मिलेगा, किसको पहले प्रणाम करें। राम जी को पहले प्रणाम करें? नहीं, किसी और को प्रणाम करते। किसको करें? दशरथ जी को कर ले। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी को प्रणाम नहीं करते। बोले फिर गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। बंदमु कौशल्या देसी प्राची, बंदमु कौशल्या देसी प्राची, बंदमु कौशल्या देसी प्राची, बंदमु कौशल्या देसी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, कीरति जासु कीरति जासु सकल जग माची, कीरति जासु सकल जग माची। हमारे भारतवर्ष की स्त्रियों को मां कहकर पुकारने की व्यवस्था है। जितना ज्यादा सम्मान भारतवर्ष में दिया जाता है उतना कहीं नहीं दिया जाता है। मां शब्द कह के संबोधित करने की व्यवस्था क्यों है? क्योंकि हमारी माताओं में इतनी शक्ति है कि हमारी मां कभी भगवान को तो कभी भक्त को अपने उदर में धारण करती है।
भगवान राम जो आने के बाद संसार में सबको केवल आराम देते हैं, उनको धारण करने वाली कौशल्या मैया और ऐसी कौशल्या मैया के दिव्य चरित्र को प्रणाम करते हैं श्री तुलसीदास जी। बंदौ अवध भुवा सत्य प्रेम जिहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ। माता कौशल्या को प्रणाम किया तो उसके बाद जाकर के दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। बंदौ अवध भुवाल, गोस्वामी जी ने किया हम अवध के भुवाल को प्रणाम करते हैं, अवध के राजा को प्रणाम करते हैं। फिर सोचा नहीं, अवध के राजा को क्यों प्रणाम करें? राजा को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। मैं रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं तो प्रणाम तो उसे ही करूंगा जिसका संबंध राम से होगा। राजा होगा तो प्रणाम नहीं करूंगा, जिसका संबंध राम से होगा मैं उसी को प्रणाम करूंगा। आगे गोस्वामी जी ने लिखा, बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद। राजा होने के नाते मैं दशरथ जी को प्रणाम नहीं करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं इसलिए क्योंकि भगवान राम के चरणों से सत्य प्रेम करते थे दशरथ जी। बिछुरत दीन दयाल, सत्य प्रेम करते थे। हाँ, प्रमाण क्या है? बोले देखा नहीं, जैसे राम जी वन चले गए वैसे ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया दशरथ जी। अब इससे ज्यादा प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इतना ज्यादा प्रेम राम जी से श्री दशरथ जी करते थे, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। दशरथ जी को प्रणाम करने के बाद सीधे गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं भरत जी। और राजकुटुंबी जन थे, उर्मिला जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया, वंदना प्रकरण में सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया। इतना ही नहीं, श्रुत कीर्ति जी भी हैं, मांडवी जी हैं, उनके चरणों में प्रणाम नहीं किया। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, गोस्वामी जी ने उर्मिला आदि के चरणों में प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले इसलिए क्योंकि गोस्वामी जी अपने आप को माता उर्मिला के चरणों में प्रणाम करने के योग्य मानते ही नहीं। मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उर्मिला जी के सामने जाकर के प्रणाम कर सकूं। एक संत ने और सुंदर सा भाव दिया, देखो जब दीवार सुंदर होती है तो नक्काशी दीवार में की जाती है, खंबे में नहीं। जो पिलर है अगर उसमें नक्काशी करोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी। और रामचरितमानस के जो पिलर है, जो स्तंभ है, वो उर्मिला का, उनका कितना त्याग है। लक्ष्मण जी जंगल में चले गए, जंगल में रहने लगे। एक बार उर्मिला जी जंगल में जाती हैं, और उर्मिला जब जंगल में जाती हैं तो माता सीता ने लक्ष्मण जी से मिलने का एक प्रबंध किया। माता सीता ने उर्मिला जी से लक्ष्मण को मिलाने का एक प्रबंध रचा। उर्मिला जी को कुटिया में बिठा दिया। मैथिली राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, कुटिया में बिठा दिया, और कुटिया में बिठा करके क्या करती हैं, लक्ष्मण जी ने कहा हाँ माता। कुटिया के अंदर से एक वस्त्र लाना, और वो मुझे क्या है, वो जल ढकना है, इसलिए वस्त्र लाना। लक्ष्मण जी जैसे ही कुटिया में प्रवेश करते हैं वस्त्र लेने के लिए, वहां उर्मिला जी बैठी हैं। उर्मिला जी को देख करके लक्ष्मण जी वैसे ही सूखे थे और सूख गए। लक्ष्मण जब और सूख गए तो उर्मिला जी ने कहा आप नाराज न हो और आप परेशान भी न हो, मेरे उपवन के हरि वनचारी, बांधन लूंगी निर्भय भयचारी। मेरे उपवन के हरि, अरे मेरे उपवन के हरि, मेरे वाटिका के नाथ, वनचारी, जंगल में विचरण कर रहे हो आप, मुझे अच्छा लग रहा है। बांधन लूंगी, मैं आपको बांधने यहां नहीं आई, निर्भय भयचारी, आप निर्भय हो जाइए, मैं आपको यहां बांधने नहीं आई हूं। ये उर्मिला जी, इतना कठोर सिद्धांत, इतना बड़ा व्रत। लक्ष्मण जी से कहते हैं चिंता मत करो, मैं आपको बांधने नहीं आई, मैं तो केवल देखने चली आई थी, दर्शन करने चली आई थी, बस इसके अलावा कोई आकांक्षा नहीं।
राम जी राजा बन गए। राम जी राजा बने, राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य की स्थापना भई तो राम जी ने कौशल्या मैया से कहा, मैया राजा जब कोई बनता है ना तो अपने छोटों को कुछ भेंट देता है, मैं कुछ भेंट देना चाहता हूं। भरत से बोलो ना वो कुछ मुझसे मांग ले। कौशल्या मैया ने कहा, भरत राम से कुछ मांग ले। भरत जी क्या मांगेंगे दुनिया जानती है। धर्म न अर्धन काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान भरत जी तो कहते बार बार जन्म मिले, हर बार केवल राम का स्नेह मिले, प्रेम मिले, बस इसके अलावा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मण जी ने कहा, इतने दिनों तक आप अपने साथ रखे, बस अपने साथ रखना, कभी वियोग मत करना, कभी हटाना मत। शत्रुघ्न तुम्हें क्या चाहिए? शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया भरत भैया के चरणों मेरी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे, बस यही वरदान दे दो। उर्मिला तुम्हें क्या चाहिए? उर्मिला जी ने कहा, महाराज ऐसे ही कठोर व्रत करने की शक्ति मुझ में आती रहे, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मांडवी आपको क्या चाहिए? पूरे परिवार का स्नेह मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। श्रुत कीर्ति आपको कुछ चाहिए? हाँ हाँ मुझे चाहिए। सब लोग स्तब्ध हो गए। श्रुत कीर्ति कुछ मांगना चाहिए, शत्रुघ्न की पत्नी कुछ मांगना चाहिए। क्या चाहिए? मांगो, मैं राम तुम्हें देने को तत्पर हूं, तैयार हूं, तुम मांगो। सब लोग श्रुत कीर्ति जी की ओर देखने लगे, क्या मांगेगी श्रुत कीर्ति, क्या मांगना चाह रही हैं? राम जी कहते निर्भय होकर के मांगो, क्या मांगना चाहती हो? श्रुत कीर्ति जी कहते, प्रभु राम अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो वलकल वस्त्र वही दे दो जो आप पहन करके जंगल में गए थे, उसी की मुझे आवश्यकता है। वो वलकल वस्त्र मुझे चाहिए। वलकल वस्त्र, मेरे वलकल वस्त्र लेकर के क्या करोगी? कीर्ति जी कहती है, राम जी मैं पहले नीति शास्त्र में ये जानती थी कि राजा का धर्म होता है चौथे वन नृप कानन जाहि, चतुर्थ अवस्था जब आती है तो जंगल में जाना पड़ता था। पर जब मैं रघुवीर के खानदान में आई, जब रघुकुल में आई, तब पता चला कि जंगल जाने की अवस्था चतुर्थ पर नहीं है, जंगल तो जवानी में जाया जाता है। ये तो यहां आकर के मैं जान पाई। आप जंगल चले गए, वापस 14 वर्ष के बाद आए हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। कहीं उस प्रसन्नता में हमारा वैराग्य न छूट जाए। बोले क्या कहना चाहती हो? बोले जब प्रसन्नता आती है, जब सुख आता है तो सुख में प्रमाद आ जाता है, और जब प्रमाद आता है तो सब कुछ भूल जाता है। सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद दिलाता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, तुम दुख से क्यों घबराता है? सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, राघव सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में यम नियम चमकता है, दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज चमकता है। दुख का अभ्यासी मानव ही, दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, तुम दुख से क्यों घबराता है? कहीं जो सुख आ गया है, इस सुख के प्रमाद में हम भूल न जाएं अपने त्याग को, इसलिए वलकल वस्त्र मुझे दे दो। ये वलकल वस्त्र जब भी मैं देखूं तो मुझे ये लगे कि हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। जब आवश्यकता पड़े तो हम अयोध्या छोड़ करके जंगल में चले जाएं, ये शिक्षा मुझे इस वलकल वस्त्र से मिलेगी, इसलिए वलकल वस्त्र हमें दे दीजिए। और राम जी ने वलकल वस्त्र उठा करके कीर्ति जी को सौंप दिया है। ऐसे रामचरितमानस के पात्र हैं। सब में केवल त्याग की भावना,
सब त्याग के गौरी शंकर शिखर पर बैठे हुए हैं। लगता है गोस्वामी जी अपने आप को इन लोगों